अखिलेश को सीएम बनाने की मन्नत लेकर इटावा की एक मजार पर पहुंचे शिवपाल का दर्द एक बार फिर से सामने आ गया है। उन्होंने कहा 100 सीटें मांगी थी, मिली सिर्फ 1। अगर और मैं प्रत्याशी उतार देता तो शायद। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक। आप देख रहे हैं नजर टुडे। यूपी में शिवपाल सिंह यादव की गिनती कद्दावर नेताओं में होती है। 2022 में चाचा ने भतीजे अखिलेश को आशीर्वाद भी दिया है। शिवपाल की पार्टी प्रसपा और सपा का गठबंधन भी हो गया है। शिवपाल सिंह यादव सपा से प्रत्याशी भी हैं, मगर वो अपना दर्द छिपा नहीं पा रहे हैं। अखिलेश को सीएम बनने की मन्नत को लेकर इटावा की जब एक मजार पर शिवपाल पहुंचे तो चादर पोशी के वक्त पत्रकारों से बात की तो सीटों को लेकर उनका दर्द फिर से एक बार सामने आ गया। शिवपाल यादव ने पत्रकारों से कहा कि हम 3 सालों से तैयारी कर रहे थे, 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने थे। हम जानते हैं कि अगर प्रत्याशी उतार देते तो सपा गठबंधन की सरकार कभी ना बनती, लेकिन अब अखिलेश यादव को सीएम तो बनाना ही है। शिवपाल यादव ने इटावा शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर बन्ने मियाँ की मजार पर मौलानाओं के साथ चादर चढ़ाई, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने की दुआ भी की, साथ ही इटावा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए दुआ भी मांगी। आपको बताते चलें कि इटावा जनपद में तीसरे चरण में मतदान होना है। 20 फरवरी को इटावा जनपद में वोट डाले जाएंगे। इससे पहले भी शिवपाल यादव ने कहा था कि उन्होंने बीजेपी से लड़ाई लड़ने के लिए अपनी पार्टी की कुर्बानी दी है और गठबंधन में 1 सीट लेकर भी राजी हो गए हैं। शिवपाल ने कहा था कि सपा अध्यक्ष से अपनी पार्टी के लिए उन्होंने 100 सीटों की मांग की थी, लेकिन मिली उनको सिर्फ 1, और वो भी उनकी खुद की सीट। फिर भी उन्होंने अखिलेश को ही अपना नेता मान लिया है। शिवपाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर हमला करने पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी। योगी सरकार पर हमला करते हुए प्रथम चरण के चुनाव में 58 सीटों में से 50 सीटें सपा गठबंधन जीत रहा है, ऐसा उन्होंने दावा किया। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने बड़े कारोबारियों को बढ़ाने का काम किया है, वहीं कारोबारी हमारा रुपया लेकर भाग गए हैं। कई हजार करोड़ रुपए का गबन करके वह विदेश चले गए हैं। यूपी सरकार ने पूरे 5 वर्ष में कोई भी कार्य नहीं किया जिससे वह जनता के बीच बता सके। शिवपाल यादव ने आगे भाजपा के बारे में कहा कि भाजपा झूठे वादे और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने जैसा काम करती है। जहां बात शिक्षा और स्वास्थ्य की होनी चाहिए, वहां बीजेपी के लोग नकाब, हिजाब, मंदिर मस्जिद वाले मुद्दों से चुनाव लड़ते हैं जिससे वोट का ध्रुवीकरण कर सकें, लेकिन जनता अब इनकी बातों में नहीं आने वाली है। 100 में से सिर्फ 1 सीट लेकर शिवपाल यादव कितना खुश हैं, ये तो उन्होंने वक्त वक्त पे बता ही दिया। अब उस 1 सीट का शिवपाल यादव कितनी तरह से उपयोग कर सकते हैं, वो सीट जीतते हैं या हारते हैं, ये वोटिंग के दिन के बाद उस दिन पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। सपा और शिवपाल को उम्मीद है कि वो इस बार गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। वहीं योगी का मानना है कि इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की बनेगी। ऊंट किस करवट बैठेगा, ये जानने के लिए बने रहें नज़र टुडे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। धन्यवाद।